Hello बच्चों, let's read the question here. The question says name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem, thus increase the yield of sugarcane crop. ये यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको शुगरकेन की क्रॉप में छिड़कने पर उसकी जो स्टेम की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी. फर्स्ट इज जिबरलिन, सेकेंड इज इथाइलिन, थर्ड इज एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन. की कंसेप्ट इज की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से मीनिंग क्या होता है, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हैं पर इनमें कंपोजिशन केमिकल बहुत ज्यादा होता है और ये एक तरह से प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को बढ़ा देंगे या तो ग्रोथ को कम कर देते हैं. तो इसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो वो पार्ट है जो ग्रोथ करवा सकता है, ऐसी केमिकल कंपोजिशन जो ग्रोथ करवा दे. सेकंड वो है जो इनहिबिट करवा दे, तो उस ग्रोथ को रोक दे रही है ये. ठीक है, तो इस फर्स्ट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जो मेनली रूट इलोंगेशन के लिए काम आता है, रूट इलोंगेशन. ठीक है, मेनली ये उसमें काम आता है, जो मेन टारगेट होता है इसका. सेकंड क्या है, जिबरलिन. जिबरलिन ऐसा हार्मोन होता है जो मेनली शूट एलोंगेशन के काम आता है. शूट यानी जो स्टेम होता है हमारा, एलोंगेशन. ओके, और जो थर्ड है लास्ट वन जो ग्रोथ करवा सकता है वो है साइटोकाइनिन. देखो साइटोकाइनिन जो है वो मेनली सेल डिवीजन करवाता है. साइटोकाइनिन बेसिकली क्या होता है ना, साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवीजन कराता. तो ये डिवीजन वहां पे करा रहा है तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ये हर चीज को प्रमोट करेगा. न्यूक्लियस बना दो, क्लोरोप्लास्ट बना दो, सेनिसेंस नहीं आना चाहिए, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बढ़ा दो. तो साइटोकाइनिन मेनली क्या होता है, डिवीजन, साइटोकाइनेसिस डिवीजन या सेल डिवीजन बोल सकते हो. तो हर चीज नई नहीं आएगी इसमें. ओके, तो एक तरह से ग्रोथ ही करवा रहा है ये भी. इनहिबिट में कौन आता है, एब्सिसिक एसिड. ओके, एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, ये हर चीज में रोक देता है, मतलब डोरमेंसी करवा देगा. डोरमेंसी क्या होता है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो ये डोरमेंसी करा देगा कि फूड अभी सीड को जर्मिनेट नहीं करना है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देंगे हम, डोरमेंसी करवा दो. ठीक है, जिस तरह से अगर वाटर स्ट्रेस हो रहा है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली, वाटर की कमी हो जा रही है तो स्टोमेटा बंद करवा देता है. तो हर चीज में प्रोटेक्ट करके रखता है. जैसे हम में कॉर्टिसोल होता है ना, इनमें ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस की कंडीशन से इनको बचाता है. तो ये हर चीज को इनिबिट करता है. ठीक है, और एक जो हार्मोन होता है वो है एथाइलिन. देखो एथाइलिन को मैंने मिड में क्यों लिखा है, ये मेनली तो ज्यादातर तो इनहिबिट का ही काम करता है, मेनली तो इनहिबिटर ही है ये, मेनली तो इनहिबिटर ही है, पर ये कहीं कहीं पे ग्रोथ भी करवा देता है. और ये गैसियस हार्मोन है जो ग्रोथ और इनहिबिटर करवा रहा है, पर मेनली इनहिबिटर करवाता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट. पहला बोल रहा है जिबरलिन. जिबरलिन में हमने देखा कि शूट एलोंगेशन होती है. ठीक है, शूट एलोंगेशन होगी, और यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि शुगर केन की जो आप स्टेम है उसकी लेंथ इंक्रीज कैसे कर सकते हो. देखो शुगर केन में क्या होता है, देखो शुगर केन जो होता है इसका जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसकी फॉर्म में ये न रखता है इसको, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ शुगर, इन फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर के रूप में रखता है ये. ठीक है, तो इन फॉर्म में शुगर रखता है. अगर आप इसकी लेंथ इंक्रीज कर दोगे, एज वी नो कि शुगर केन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, अगर मान लो ये प्लांट है और इसकी आप लेंथ इंक्रीज कर दो, तो लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो इसकी शुगर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा. इफ यू इंक्रीज द शुगर केन लेंथ, इसकी आप लेंथ इंक्रीज कर दे रहे हो, लेंथ ऑफ स्टेम ये आपने इंक्रीज कर दिया, तो इसका शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शुगर के रूप में सेव कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को. तो शुगर कंटेंट इंक्रीज हो गया. वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 20 टन्स. इतना लार्ज अमाउंट में 20 टन्स पर एकड़. ओके, तो जैसे ही आपने इसमें जिबरलिन छिड़का तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ हो गई इलोंगेट हो गई, तो इससे शुगर का कंटेंट इंक्रीज हो गया, 20 टन्स पर एकड़ इंक्रीज हो गया. तो हमसे यही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि शुगर केन की ग्रोथ में कौन इंक्रीज करेगा, तो जिबरलिन इंक्रीज करेगा. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. इथाइलिन मैंने आपको बताया ये गैसियस हार्मोन होता है. बेसिकली ये क्या करता है कि हर चीज जल्दी करवाएगा, राइपनिंग जल्दी करवा दो, फ्लावरिंग जल्दी करवा दो, राइपनिंग जल्दी करवा दो फ्रूट्स की. ठीक है, डोरमेंसी आ रही तो डोरमेंसी जल्दी हटवा दो, सीडलिंग जल्दी करवा दो. तो इस तरह से एथाइलिन इस तरह से काम करता है.
कहीं कहीं पे इनहिबिट का काम भी करता है, तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ये स्टेम की लेंथ में कोई रोल नहीं करता। एब्सिसिक एसिड मैंने बताया था इनहिबिटर का काम करता है, डोरमेंसी लानी है या स्टोमेटा क्लोज करने हैं, इस तरह से स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। साइटोकाइनिन जो है ऑन अदर एंड पता है हमें सेल डिवीजन करवाता है, तो ये न्यू न्यू प्लांट बनवाएगा, तो ये न्यू न्यू लीव्स बनवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा ऐसे। तो इसका भी स्टेम की इलॉन्गेशन में कोई रोल नहीं है। सो आंसर विल बी ए। ए हमारा आंसर हो जाएगा जिबरलिन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।